आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास में बेसिक टर्म्स। लाइट ईयर। सबसे पहले लाइट ईयर मीन्स 1 ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वैक्यूम में, उसे लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 ईयर में कितने डेज हो 365 और 1 डे में कितने आवर्स 24, 1 आवर्स में कितने मिनट्स 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड 60। तो ये हमारा सेकंड में कन्वर्जन हो गई और ये मीटर पर सेकंड है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 3 जीरो एडजस्ट हो जाएंगे, 10⁻12 किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। डिनोट करते हैं 1 AU से। 1 AU इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर, जिसको अप्रॉक्सीमेशन में हम 1.5 × 10⁻11 मीटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद है पार्सेक, जिसे पैरेलैक्टिक सेकेंड भी बोलते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सेपरेट एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट ए पॉइंट। यानी कि पार्सेक वो डिस्टेंस है जब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया जाए और ये एक आर्क की तरह ट्रीट करे और यहाँ 1 सेकेंड एंगल बने। तो अगर मैं इसको एक कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में ले लूँ तो ये एक आर्क बन गया। आर्क की लेंथ कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम एक आर्क की फॉर्म में लेंगे और ये इक्वल के होना चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, और यहाँ एंगल कितना बने 1 सेकेंड। तो उस टाइम ये जो रेडियस होगी 1 पार्सेक होगी, यानी कि पैरेलैक्टिक सेकेंड होगी। तो एंगल जो आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये ऊपर आर्क लिख दिया मैंने, नीचे रेडियस। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क की लेंथ है अपॉन रेडियस 1 सेकेंड है। तो आपको पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतने मीटर के बराबर होता है। अपॉन में 1 सेकेंड कैसे आप रेडियन के इक्वल कन्वर्ट करोगे, तो मैं आपको बता दूँ पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। अगर मैं इसे सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 60 × 60 करना पड़ता है। तो 180 × 60 × 60 यानी सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो 1 सेकेंड किसके बराबर होगा, 1 सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए पाई के अपॉन में ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो पाई अपॉन 180 × 60 × 60 रेडियन आ जाएगा। तो 1 सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पर 1 सेकेंड लिखा हुआ, 1 सेकेंड की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी रेडियंस की फॉर्म में। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये सारे टर्म्स ऊपर आ जाएंगे ना, 180 × 60 × 60 ऊपर आ गए, तो नीचे पाई रह गया। अब पाई की वैल्यू 3.14 मैंने पुट कर दी। आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट 1 पार्सेक 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू सारी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। 1 पार्सेक 3.08 × 10⁻16 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर है, तीनों वैल्यूज आपको माइंड में रखनी होगी। अब आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक में रिलेशन निकालना है। तो क्या करोगे, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। लाइट ईयर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की भी पता है आपको, पार्सेक की भी पता है। तो अगर आप पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन निकालना चाहते तो पार्सेक अपॉन में लाइट ईयर डिवाइड कर दो। तो 3.08 × 10⁻16 मीटर अपॉन में दिस। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 3.26। तो इसका मतलब 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। इसी तरीके से लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में अगर हम डिस्टेंस रिलेशन निकालना चाहते हैं तो लाइट ईयर अपॉन में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कर लीजिए, इसके डिवाइड में ये। ठीक है, और आफ्टर सॉल्विंग इट 6.3 × 10⁻4। तो इसका मतलब 1 लाइट ईयर इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं। और ये देखेंगे पार्सेक की वैल्यू लाइट ईयर से ज़्यादा है और लाइट ईयर जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज़्यादा है। ये तो इसी की बेसिस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पावर सबसे ज़्यादा किसकी 10⁻16 मीटर, यानी पार्सेक सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद 10⁻15 मीटर है, फिर लाइट ईयर उससे कम हो गया। सबसे कम कौन सा होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके बेसिस पे हमने ये लिख रखा है। ठीक है, उसके प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। तो मैं आपको बता दूँ सबसे जो प्रैक्टिकल यूनिट्स डिटरमाइन करने स्मॉल डिस्टेंस कितना होता है, फर्मी। तो फर्मी को हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। फेम्टो मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइजेज, यानी कि जो न्यूक्लियस के साइजेज हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इस यूनिट का यूज़ करते हैं फेम्टोमीटर का। तो 1 फर्मी
या 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर हुआ करता है। ठीक है, उसके बाद एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को हम यूज़ करते हैं वेवलेंथ को निकालने के लिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए। ये भी हम स्मॉलेस्ट यूनिट्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो फेम्टोमीटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसे आप ज़रूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बाकी नेक्स्ट टाइम।